हर रोज लोगों को माफ करके सोया करें। पहले तो इस तरह का कोई काम ही ना करें। एक शख्स ने जुमला कहा था, लिखा था, कमाल लिखा था। उसने कहा था कभी ऐसा कोई काम ना करना कि कोई तुम्हारी वजह से जाके रब के सामने रोना शुरू कर दे। ऐसा कोई काम ना करना कि कोई बंदा तुम्हारी शिकायतें अल्लाह रसूल को लगाए। इस तरह का कभी काम ना करना कि वो तड़प उठे और कहे अब तुम्हारा शिकवा मैंने वहीं करना है। कुछ लोगों की शिकायतें करनी पड़ती हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी, अपने मशाइख की बारगाह में कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान वो बेबसी के आलम में करे या बहुत ज्यादा तकलीफ उसे सहनी पड़े तो तब करे, हो जाता है। तो एक तो ऐसा करें ना, और कोशिश करें लोगों को माफ कर दें, अपने दिल से चीजें निकाल दें। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई क्योंकि हमने माफी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाने हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफिज है, अकल ज्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफी देने को तैयार है, माफी दें। जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहां भी उसने पर्दा रखा था तो वहां भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए थे, छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, क्योंकि पता तो सारा है ना सरदार नु की दियां दा। अब वो डरेगा, छोटे छोटे गुनाह उसके गिने तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही है, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, ए कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्ते दिल करदा है सफा बंद हो जाना है ते माफी हो जानी, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाएंगे, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही हैं। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप किधर है, बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है, बताओ सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं ये ना समझे कि लोग कहते नहीं, कहने वाले ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। 2 लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर वो बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो
दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूं ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूं, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने हैं। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान एक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरमे मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो यह है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से कोई प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है। और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही थी, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल सारे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा? कुरान पाक में एक सूरह यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला, जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हजरत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में है, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है? बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है। बच गए, फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूं। जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका। अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूं और लोग मुझे खरीद रहे हैं। मोहब्बत में यह किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हजरत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्जाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना,
जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाजे है ना। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता क्या होता है, बंदा माफ कर देता है। बहुत सारे लोग माफ करते हैं पर कहानियां सुना के, पता जे ना उदों की आख्या साजे, पता जे ना उदों की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी ये भी आंदे सो, ये सारी कहानियां सुना के। लेकिन हजरत यूसुफ के सामने खड़े हो गए, जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ किया। अब जब ये लोग मक्के वाले हुजूर के सामने खड़े, इस तरह माफी देनी चाहिए। ये जब सामने खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया पता है तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? कहा हुजूर नहीं। फरमाया वही जो जनाबे यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। पिछला सफा पलटना ही कोई नहीं, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। और सिर्फ माफ नहीं किया, साथ इज्जत भी दी। सबसे ज्यादा मुकाबले तो हजरत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे। आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफी नहीं दी, इज्जत भी दी। फरमाया जनाबे अबू सुफियान चूंकि अब मुसलमान हो गए हैं, मैं सबको माफ करता हूं। जो अपना अंदर से दरवाजा बंद कर ले उसे भी माफ करता हूं, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफी भी दी और साथ इज्जत भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफी मांग लें, अगर किसी जगह हमारा माफी मांगना अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगे। और दूसरा फिर माफी दें भी, और माफी दें, सियासी सुलह न करें, माफी दें तो फिर वाकया ही दें, दिल से दें। और आखिरी बात यह कि जिस तरह हमने लोगों से माफी लेनी है और माफी देनी है, इसी तरह जहां हमसे शरई कबाहतें हुई हैं, इखलाकी कमजोरियां हुई हैं, एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि नफल पढ़ने से हुकूकुल इबाद नहीं माफ होते, वो बंदे से माफी मांगने से ही होते। सारी रात को बंदा तस्बीह पढ़े और कहे कि मैंने अम्मा की नाफरमानी किया तो माफी हो जाएगी, नहीं, वो अम्मा ही माफ करेगी तो माफी होगी, वो अब्बा ही माफ करेगा तो फिर ही माफी होगी। मैं पर्सनली बात चीजों को नोट करता हूं और मुझे उनका बड़ा ख्याल रहता है। मैं महसूस करता हूं कि ना चाहते हुए भी हमारे रवैये से बाद लोगों को तकलीफ होती है, ना चाहते हुए। तो हुकूकुल इबाद के मसले में हम ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। आज ये सोचना है कि वो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने, और कुछ मैंने खुद कहीं शागिर्द बनकर, कहीं इरादतमंद बनकर, किसी जमात का मेंबर बनकर, किसी मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर, किसी वेलफेयर काम की जिम्मेदारी लेकर, किसी गरीब की जिम्मेदारी लेकर, किसी मजदूर की जिम्मेदारी लेकर, जो मैंने अपने ऊपर खुद चीजें जरूरी करार दे ली हैं, मैं उनमें कहां तक कामयाब हो सका हूं अपनी जिम्मेदारियों का। हजरत माविया बिन खुदैज रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे हजरत उमर ने कहीं भेजा था जिहाद के लिए, तो मैं वो कामयाबी की खबर लेकर दोपहर को लौटा। तो अरब शरीफ के अंदर चूंकि गर्मी ज्यादा होती है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं हजरत उमर को दोपहर को जगा के खबर दूं कि हुजूर बेफिक्र हो जाए, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। मैंने शाम होने का इंतजार किया, ये उनके अच्छे अखलाक की अलामत। आला ज़र्फी की बात बता रहे हैं, कहते मैंने शाम होने का इंतजार किया, मगरिब के वक्त या असर के वक्त मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने हजरत उमर से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी, जिस मुहिम पे आपने भेजा था वो अल्लाह के फजल से उस मुहिम से कामयाबी हो गई। तो हजरत उमर फरमाने लगे देर से क्यों आए, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम सरे दोपहर आ जाओगे। मैंने कहा हुजूर मैं दोपहर को ही गया था, दोपहर को ही गया था, पर सोचा कि आप आराम में होंगे। क्या जवाब है, और क्या उस जवाब के अंदर बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी है। हजरत उमर फरमाने लगे आराम करता था मैं, पर वो दौर गुजर गया। अब तुम दोपहर की बात करते हो, अब तो रात को भी कम मिलता है। वो था एक दौर, अब जब अपने जिम्मे खुद जिम्मेदारियां ज्यादा ले ली, अब क्या पता कि कोई कहां से चल पड़ा है तुझे मिलने को। वो दौर गुजर गया जब तू सोता था, मन चाही जिंदगी बिताता था। अब तूने खुद ये फैसला किया है, अब तो मैं, भाई तुम दोपहर की बात करते हो, मैं तो रात को भी गश्त करता हूं। ये कोई जरूरतमंद तो नहीं, कोई हाजतमंद तो नहीं। तो जो हमारे जिम्मेदारियां हैं उनमें नाजुक हद तक इमाम बहकी रवायत लाए हैं, एक सहाबी थे जो हुजूर को हंसाया करते थे।
हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब हुजूर गम उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, दो चार बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती, मिसले तावीज होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे, तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई, तो इनके वजूद को उंगली लग गई। एक तो वो रवायत है ना कि सफ़े सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफ़े सीधी करा रहे थे, तो एक सहाबी के पेट पे लग गया, उंगली लग गई। अजीब दीवाने कहने लगे, आपने मुझे तकलीफ दी है माशअल्लाह, उंगली चिबो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहां मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा, उसका मिजाज होता है कि वो अपने आप को कानून से भलातर समझता है। लाइन में लगना लोग पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली लग गई, तो कहने लगे, आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मैं तो बदला लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया, ले ले बदला। अपने आप को कानून के हवाले बड़ा आदमी जब करता है तो कानून की इज्जत बढ़ती है, कानून का वकार बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर फिर ताकतवर कानून हो जाता है। लेकिन जब गरीब आदमी के लिए कानून और हो और अमीर के लिए कानून और हो, तो असल मामला तो कानून की बालादस्ती का है, आईन की पासदारी का है, उसूलों पे खड़े होने का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं, हुजूर ने फरमाया, ले लो बदला। ये हुकूकुल इबाद की नजाकत अर्ज कर रहा हूं, ले लो बदला। उन्होंने कहा, जी पेट से कपड़ा हटाइए। तो हुजूर ने पेट से कपड़ा हटा दिया। तो बड़े दीवाने आदमी थे, उन्होंने उम्मत को बताना था कि कुछ इस तरह के रंग भी होते हैं मोहब्बत करने के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इस तरह भी कभी कभी होता है। कपड़ा हुजूर ने हटाया तो उन्होंने नबी पाक के जिस्म नूर को चूमना शुरू कर दिया। कहने लगे, दिन बड़े हो गए थे, मौका नहीं को बन रहा था, तो चलो ये एक मौका मिला है, हुजूर आपको किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो मैं तो मौका तलाश कर रहा था, और मेरे भाई नमाज का भी मौका तलाश करते थे सहाबा, जिहाद का भी मौका ढूंढते थे, पर महबूब से मोहब्बत का भी मौका ढूंढते थे। कभी कभी ना मोहब्बत का भी तो मौका, निरे खुश्क नहीं ना हो जाना चाहिए। ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। तो कभी इधर भी है हुकूकुल इबाद के मामले में नजाकत। और फिर जो आयत मैंने कुरान पाक की पढ़ी, एक तो यह है कि आप लोगों से माफी ले, माफी मांगे। हमारे यहां ना माफी का मिजाज कबूल करें, जब कोई बंदा माफी तलब करे तो माफी, हमारे यहां माफी मांगने का रिवाज, मैं आप यकीन करें, सिरे से है ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग चढ़ाई कर जाते हैं, कहते हैं ओहो तुमने माफी मांग ली है तो मामले खत्म हो गए। और जो आदमी, मैं बड़े जमाने से कह रहा हूं कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी जुबान जितनी ज्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी में माफी मांगने का मिजाज बनाएं। आप तलब करें कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं। आप यकीन करें, ढेर सारे लोग हैं जिनके जिम्मे ढेरों माफियां हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं, उनका तकब्बुर आड़े आ गया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यही बदला दे दो, किसी का देना है तो यही माफी ले लो, यही। वरना फरमाया, याद रखना कयामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उसे भी कयामत में बदला देना पड़ेगा। यही माफी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहां मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफी का मिजाज बनाए। रस्मी वैसे माफियां मांगते हैं, आज मैं जा रहा हूं भाई, अगर कोई हो गई तो माफ कर देना, ये तो रस्म है, तो बड़ी दुनिया अदा करती। आपको पता है कहां आपको माफी लेनी है। तो जहां जहां इस तरह के मामलात हैं वहां आप क्लियर करें। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू ज़र गिफारी से जब किसी ने कहा कि आपने उसी तरह के कपड़े खुद पहने हैं जिस तरह के आपके गुलाम ने पहने,
یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا، تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں، اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں، معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں۔ یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔